भारत सरकार के द्वारा भारत के नागरिकों को मौलिक कर्तव्यों की शिक्षा प्रदान करने हेतु सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए किस समिति की नियुक्ति की गई थी? तो वो है न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बुद्ध चरित्र के लेखक थे? तो वो थे अश्वघोष। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसे शहनाई उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो वो है बिस्मिल्लाह खां। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा किसी देश के घरेलू क्षेत्र के भीतर मजदूरी, लाभ, किराया, ब्याज आदि के रूप में कारक लागत पर उत्पादन के कारकों के द्वारा अर्जित आय को संदर्भित करती है? तो वो है कारक लागत पर निवल घरेलू उत्पाद। ऑप्शन नंबर 1। दर्शना झावेरी निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो वो है मणिपुरी की। ऑप्शन नंबर 1। 1950 में लघु उद्योगों को उन सभी उद्योगों के रूप में परिभाषित किया गया था जिसमें अधिकतम निवेश डैश लाख रुपए था। तो वो था 5 लाख रुपए। ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है कि किस केस में न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकती है? तो वो है केशवानंद भारती केस। ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि एक सजीव जीव की अनुरक्षण क्रिया एक डैश प्रक्रिया होती है? तो वो है अनवरत। ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा तार वाद्ययंत्र ब्रजभूषण काबरा के द्वारा बजाया जाता है? तो वो है गिटार। ऑप्शन नंबर 3। चौरी चौरा कांड के कारण महात्मा गांधी के द्वारा अचानक असहयोग आंदोलन को निरस्त कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर 4। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम दर्ज किया गया था? तो ये दर्ज हुआ था सिक्किम में। यामिनी कृष्णमूर्ति एक प्रसिद्ध डैश और भरतनाट्यम नृत्यांगना को पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया गया है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति संबंधित हैं कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम दोनों से। दिल्ली के निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने तुर्कान चहलगामी की स्थापना की थी? तो ये की थी इल्तुतमिश ने। ओलंपियन मुक्केबाज विजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंध रखते हैं? तो इनका संबंध है हरियाणा से। हम्पी के मंदिरों और महलों में किस प्रकार की वास्तुकला का निर्माण किया गया था? तो वो है द्रविड़। ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि आर्थ्रोपोड्स की कौन सी प्रजाति घोड़े की नाल के आकार की कठोर खोल और रीढ़ जैसी पूंछ वाली होती है? तो वो है लिमुलस। ऑप्शन नंबर 4। थेयम नृत्य जो अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले देवताओं को तृप्त करने और उनके साथ शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये लोकप्रिय है केरल में। वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद में नए तत्व बनाने के लिए अभिकारकों में किसी तत्व के परमाणुओं का आदान प्रदान होता है या वे प्रतिस्थापित होते हैं उसे कहते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन 1। निम्नलिखित में से किसने राज्यों के साथ बातचीत के लिए गठित सांविधिक राज्य समिति का नेतृत्व किया था? तो वो है जवाहरलाल नेहरू। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से नए शब्द जोड़े गए थे? तो वो है समाजवादी, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता। ए, बी और डी। ऑप्शन नंबर 1। बिना वायुमंडल वाली चंद्रमा की सतह पर तापमान की सीमा क्या है? तो वो है -190 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक। अगला प्रश्न है कि जब कुल व्यय कुल प्राप्तियों से कम होता है तो यह क्या कहलाता है? तो बचत का बजट। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन रामगढ़ राज्य में 1857 के विद्रोह का नेता था? तो वो थी अवंतीबाई लोधी। ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से किसने
पिंजर उपन्यास लिखा है? तो अमृता प्रीतम ने, ऑप्शन नंबर 2। शब्द स्कूप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो ये संबंधित है हॉकी से। कौन सा मंत्रालय पीएम दक्ष योजना का क्रियान्वयन कर रहा है? तो वो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन लाहौर षड्यंत्र मामले में भारत की ब्रिटिश सरकार के द्वारा मृत्युदंड पाने वाला दोषियों में से नहीं था? तो वो थे ऊधम सिंह, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि रेपो रेट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो वो है कि यह वह दर है जिस पर बैंक अपना धन आरबीआई के पास रखते हैं और संपार्श्विक प्राप्त करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा आज्ञा पत्र किसी लोक सेवक को उसके आधिकारिक कर्तव्यों को ठीक से न करने या शक्ति का दुरुपयोग न करने का आदेश देने के लिए न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो वो है परमादेश। मैंडेमस कोशिका से राइबोसोम को अलग करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो है द्रुत अपकेंद्रण, ऑप्शन नंबर 3। प्रसिद्ध नृत्य व्यक्तित्व राजर्षि भाग्यचंद्र को निम्न में से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वो है निंगथो चिंग थांग खोम्बा, ऑप्शन नंबर 2। डैश क्षेत्र भारत में श्रम शक्ति का सबसे बड़ा नियोक्ता है? तो वो है कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर 4। डैश काल के दौरान राजाओं के पास राजधानी महल या नियमित सेना नहीं थी, ना ही वे कर एकत्रित करते थे? तो इसका जवाब है ऋग्वैदिक काल के दौरान। बेसाल्टिक मैग्मा का स्रोत कौन सा क्षेत्र है? तो वो है ऊपरी मेंटल, ऑप्शन नंबर 4। प्राचीन भारत में गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा दक्कन में निम्नलिखित में से किस राजवंश को शक्ति प्रदान की गई थी? तो वो है सातवाहन। भारतीय मुद्रा का अंतर्राष्ट्रीय समायोजन करने के लिए 1991 में रुपए के अवमूल्यन का निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं था? तो वो था आयात बढ़ा, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि अलरमेल वल्ली और रुक्मणी देवी अरुंडेल भारतीय नृत्य की निम्नलिखित में से किस शैली से जुड़ी हैं? तो ये जुड़ी हैं भरतनाट्यम से। उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल करने हेतु उम्मीदवार को कम से कम 20 निर्वाचकों के द्वारा प्रस्तावित किया जाना चाहिए, ऑप्शन नंबर 4। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम है? तो वो है दादरा और नगर हवेली की। सिख धर्म के निम्नलिखित गुरुओं में से कौन अंतिम गुरु थे? तो वो थे गुरु गोविंद सिंह। एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये हैं औरंगाबाद में। इंडो इस्लामिक निर्माण में कंक्रीट और चूनागारा निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक था, ऑप्शन नंबर 3। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया? तो इसका जवाब है एनी बेसेंट ने। निम्नलिखित में से किसे 1997 में संगीत के लिए जापान आर्ट एसोसिएशन का प्रीमियम इंपीरियल पुरस्कार मिला? तो पंडित रविशंकर को। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो वो है भाग 4। विजयालय जो उदयपुर के प्राचीन मुख्यतः चोलों के परिवार से थे, ने 9वीं शताब्दी के मध्य में मुत्तरायर से डेल्टा पर कब्जा कर लिया और तंजावुर शहर का निर्माण किया, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रायद्वीपीय नदी पश्चिम की ओर बहती है? तो वो है नर्मदा। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो वो थे दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर 1। तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद, गोपाल दास और बाबू राम शंकर पागलदास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक थे? तो ये सभी थे पखावज के। किस विदेशी शक्ति ने भारतीय काली मिर्च के व्यापार को शाही एकाधिकार बना दिया? तो वो है पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति हैं? तो वो है विश्वनाथन आनंद।
निम्नलिखित में से किसने एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन लिखी? तो वो लिखी नीरद सी चौधरी ने, ऑप्शन नंबर 1। संविधान निर्माताओं के द्वारा डैश को प्रख्यापित पूर्ण स्वराज घोषणा की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाने का निर्णय लिया गया? तो 26 जनवरी 1930 को। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय सुधारों का एक घटक नहीं है? तो वो है ब्याज दर में बदलाव, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत कितने रिट प्रत्याभूत हैं? तो वो है 5। पवित्र शहर वाराणसी की पृष्ठभूमि में रचित काशी काशी के रचनाकार कौन है? तो वो है काशीनाथ सिंह, ऑप्शन नंबर 4। भारत ने ओलंपिक में हॉकी में अपना आखिरी स्वर्ण पदक कब जीता? तो ये जीता 1980 में, ऑप्शन नंबर 2। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के तहत की जाती है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निम्नलिखित में से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सी पादप जगत की सबसे प्रमुख वनस्पति है? तो वो है एंजियोस्पर्म, ऑप्शन नंबर 2। भारतीय बास्केटबॉल महासंघ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1950 में। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मुख्य रूप से पारसी समुदाय के द्वारा मनाया जाता है? तो वो है जश्न ए मेहरागन, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसके कारण सुनामी लहरें आती हैं? तो पृथ्वी का आंतरिक भाग, ऑप्शन नंबर 3।